Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है इनर्जेटिक्स, और उसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया और आज हमारा 3rd टॉपिक है जिसका नाम है इंथैल्पी। क्या नाम है? इंथैल्पी। क्या नाम है? इंथैल्पी। और इस नाम को देख के घबराना नहीं है, इतना मुश्किल नाम है तो इसका काम कितना मुश्किल होगा। काम नहीं मुश्किल इसका, मतलब इसको याद करना बहुत आसान है। मैं आपको आसान तरीन एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपके ज़हनों में फिट हो जाएगा। क्या? इंथैल्पी। क्या फिट हो जाएगा? इंथैल्पी। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, पानी का ग्लास है, और देखो जो उसके अंदर उसका हीट कंटेंट है या जो उसके अंदर कंप्लीट हीट मौजूद है वो उसकी इंथैल्पी है। वो क्या उसकी इंथैल्पी है? वो क्या उसकी इंथैल्पी है। एक ग्लास ऑफ वाटर, उसके पानी में जितनी हीट मौजूद है वो उसकी क्या है? इंथैल्पी है। और इंथैल्पी को हम किससे डोनेट करते हैं? H के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हीट कंटेंट। अब देखो पानी मौजूद है, उसके अंदर हीट है, उसके एक मॉलिक्यूल में सॉरी उसके एक मॉलिक्यूल में जितनी हीट मौजूद है वो उसका क्या है? हीट कंटेंट। क्या है उसका? हीट कंटेंट। एक मॉलिक्यूल में जितनी हीट मौजूद है वो उसका क्या है? हीट कंटेंट। अब हमें पता चल गया इंथैल्पी क्या है, और इंथैल्पी के अगर वाटर की इंथैल्पी है उसके में मौजूद जितनी भी हीट है वो उसकी इंथैल्पी है, और उसके एक मॉलिक्यूल में जितनी भी हीट मौजूद है वो उसका हीट कंटेंट है। और वो हीट कंटेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 1 डिग्री, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 760 mm, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है डेल्टा एच। डेल्टा एच कहते हैं इंथैल्पी चेंज को। किसको कहते हैं? इंथैल्पी चेंज को। इंथैल्पी के अंदर डिफरेंस कितना है? हम एग्जैक्ट इंथैल्पी किसी भी कंपाउंड की मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम इंथैल्पी के अंदर चेंज मालूम जरूर कर सकते हैं। चेंज मालूम जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इंथैल्पी चेंज को हम करते हैं डेल्टा एच से डोनेट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ग्लास ऑफ वाटर है, जब हमारे पास आया तो उसकी जो इंथैल्पी थी वो थी हमारे पास 400 किलो जूल, ठीक है, 400 किलो जूल। लेकिन जब हमने उसको हीट किया तो उसकी जो हमारे पास इंथैल्पी हो गई 800, ठीक है। पहले कितनी थी? 400। जब हमने उसको हीट किया तो उसकी इंथैल्पी कितनी हो गई? 800, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो बाद वाली 800 है उसको हम डोनेट करेंगे H1 से, सॉरी H2 से, और माइनस करेंगे H1 से जो पानी की पहले इंथैल्पी थी। तो हम 800 माइनस 400 करेंगे तो 400 किलो जूल हमारे पास उसकी इंथैल्पी डिफरेंस आ जाएगा। आओ अब हम याद करते हैं, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो, वो ये कहता है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम कॉल्ड इंथैल्पी। किसी भी सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट है वो उसकी क्या है? इंथैल्पी। मैंने आपको बता दिया, जैसे ग्लास ऑफ वाटर है तो वाटर के अंदर जितना हीट कंटेंट है वो उसकी इंथैल्पी है, और इसको डोनेट किससे करते हैं? H से, ठीक है। अब हीट कंटेंट क्या होता है? हीट कंटेंट होता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक
मॉलिक्यूल के अंदर जितनी एनर्जी प्रेजेंट है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 760 mm ऑफ मर्करी प्रेशर इज कॉल्ड हीट कंटेंट। आगे इंथैल्पी चेंज के बारे में भी मैंने आपको बताया। इन टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। मैंने पहले बात ही यही कही थी कि हम टोटल इंथैल्पी को डायरेक्टली तौर पे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मेजर कर कैसे सकते हैं? हाउएवर चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी जिसको हम डेल्टा एच से डोनेट करते हैं, ब्रॉट अबाउट इन अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड इजीली, उसको इजीली मेजर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अब H2 उसकी बाद वाली हालत है या बाद वाली इंथैल्पी है जो मैंने आपको 800 बताई, और H1 उसकी पहले वाली इंथैल्पी है जो मैंने आपको 400 बताई। अब इंथैल्पी चेंज आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास वाटर है, हम उसको हीट कर रहे हैं, तो हम उसकी इंथैल्पी चेंज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एच कहते हैं इंथैल्पी चेंज, हीट के अंदर जितना चेंज आया है। अब क्यू क्या है हमारे पास? हीट है। अब जितनी हीट ज्यादा होगी, जितनी हीट ज्यादा होगी उतनी इंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम हीट कंटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का, ठीक है, हीट कंटेंट जितना ज्यादा उसकी इंथैल्पी उतनी ज्यादा। समझ आ गई? अब जितना ज्यादा हीट करेंगे उतनी ज्यादा डेल्टा एच आएगी हमारे पास। ठीक है, और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू एफ का मतलब है कि स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर, और इसके कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो हीट कंटेंट हमारे पास होता है किसका? इंथैल्पी का। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी, दोनों को आप लोगों ने याद कर लेना है, इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज और हीट कंटेंट, तीन डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या होता है। आसान, इतने आसान अल्फाज में समझाऊंगा ना आप लोगों के अकल में ऐसे बैठ जाएंगे। अगर तो हम दो स्टैंडर्ड रिएक्टेंट लेते हैं और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है, स्टैंडर्ड रिएक्टेंट बताता हूं कौन से होंगे। गैस, गैस और गैस बनेगी, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड बनेगा, सॉलिड, सॉलिड तो सॉलिड बनेगा। ठीक है, समझ आ गई? स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो सेम हालत में, उसी हालत में रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट भी उसी हालत में बने। अगर गैस की हालत में रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी गैस बने, अगर लिक्विड की हालत में रिएक्टेंट है तो हमारे पास लिक्विड की हालत में ही प्रोडक्ट बने, अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो हमारे पास प्रोडक्ट भी सॉलिड बने। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, यानी कि जिस स्टेट में हमारे पास रिएक्टेंट हो उसी स्टेट में प्रोडक्ट होने चाहिए। अब देखो वो कहते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन रिएक्टेंट, यहां से शुरू करना है आप लोगों ने, व्हेन रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। अब रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में अंडरगो रिएक्शन, उनका रिएक्शन करवा दिया हमने, मतलब कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास है स्टैंडर्ड रिएक्टेंट्स और इनको अंडरगो करवाया हमने किससे? एक रिएक्शन से। फिर क्या हुआ? एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, और उसी स्टेट के अंदर उन्होंने क्या बना दी? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैस। अब देखो हमने दो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स लिए, ठीक है, ये भी हमारे पास गैस है, ये किसको ज़ाहिर करता है? जी, गैस को। एक ऑक्सीजन का मोल लिया, ये भी गैस को ज़ाहिर कर रहा है। उसी से फिर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, यानी कि
एक सेम स्टेट से सेम स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गए रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, और इनकी जो हमारे पास डेल्टा एच है, इंथैल्पी है, वो है हमारे पास -556 किलो जूल। ये हमारे पास कितनी है, 2 मोल्स की है, 2 मोल्स की है। अगर वो कहे 1 मोल की बताओ तो क्या करोगे, इसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 278 किलो जूल हमारे पास इसका आंसर आएगा, अगर 1 मोल के लिए वो पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, हमारे टॉपिक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, वो कहता है कि हाउ इंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम हीट, हाउ इंथैल्पी इज डिफरेंट फ्रॉम हीट। इसके कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास इंथैल्पी है, जो हमारे पास इंथैल्पी है वो हीट से कैसे मुख्तलिफ होती है, कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हीट क्या है और इंथैल्पी क्या है। आओ देखते हैं, हीट क्या है हमारे पास, हीट is a form of energy that flows from hot body, जो फ्लो करती है कहां से, हॉट बॉडी से फ्लो करती है और कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। क्यों, बिकॉज, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। आम एग्जांपल देता हूं, जब हम आइसक्रीम लेते हैं तो वो मेल्ट क्यों होती है, पिघल क्यों जाती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है, आइसक्रीम का टेम्परेचर कम होता है। तो आइसक्रीम टेम्परेचर क्या होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है और आइसक्रीम मेल्ट कर जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कप ऑफ टी है, उसको हम इधर रख दें, वो खुद ब खुद क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, बाहर टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, अब हीट की समझ आ गई। इंथैल्पी हमने अभी डिस्कस किया, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि अब कप का जितना हीट कंटेंट है वो उसकी इंथैल्पी है। ठीक है, वो उसकी क्या है, इंथैल्पी, उसको क्या कहते हैं, इंथैल्पी। अब देखो कि जो ये है हमारे पास हीट, इसको हम डोनेट करते हैं Q से, और इंथैल्पी को हम किससे डोनेट करते हैं, डेल्टा H से। इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम, जो हमारे पास हीट होती है ये पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं होती। ठीक है, लेकिन इंथैल्पी इज पार्ट ऑफ सिस्टम। उसके बाद वो क्या कहता है, इट डिपेंड अपॉन द नंबर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। नंबर्स पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे भी डिपेंड करती है इंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए सिस्टम। यानी कि सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कंपोजिशन कैसी है, वो इंथैल्पी उन पे डिपेंड करती है। और हम हीट को किस में मेजर कर सकते हैं, जाउल के अंदर। किसके अंदर मेजर करते हैं, जाउल के अंदर। लेकिन इंथैल्पी को हम मेजर करते हैं किलो जाउल पर मोल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ठीक है, वो हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं, उनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं, और हमें पता चलेगा कि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पेपर के अंदर लिखना है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो क्या पूछता है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ बुक से देख के। वो पूछता है, कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन अ फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। वो ये पूछता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है हमारे पास, वो कहता है कि हमें हीट एनर्जी के अलावा कौन कौन सी एनर्जी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, बड़े आसानी से समझाऊंगा, आपके ज़हनों के दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। देखो, ये हमारे पास लकड़ी का एक टुकड़ा है और वो जल रहा है। ठीक है, एक तो वो हीट एनर्जी दे रहा है हमें। कौन सी एनर्जी दे रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है। लेकिन इसके अलावा
कौन कौन सी एनर्जी दे रहा है, सॉरी, कौन कौन सी एनर्जी दे रहा है वो हमने बताना है। आप लोग जब आग के पास बैठते हो तो आप लोगों को हल्की हल्की आवाज आती है, उसको मतलब है कि ये साउंड एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब हम बैठे होते हैं, आग जल रही होती है तो हमें रोशनी महसूस होती है, तो दूसरी बात क्या हो गई, हमें वो लाइट एनर्जी भी दे रहा होता है। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी भी दे रहा होता है, ठीक है। अब देखो, साउंड एनर्जी सॉरी हीट एनर्जी के अलावा ये हमें क्या दे रहा है? साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है वो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंथैल्पी को हम डायरेक्ट मेजर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हमने बताना है। क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन पूछता है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, यानी कि एंथैल्पी ऑफ सिस्टम हम डायरेक्टली कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें हमारे पास वो कहता है कि ये हमारे पास जो एंथैल्पी है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन। ये मैं आपको बताता हूं कि स्टेट फंक्शन कौन सा होता है। स्टेट फंक्शन होता है जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है हम जब एंथैल्पी करते हैं तो जो उसकी फर्स्ट कंडीशन होती है वो हमारे पास H1 और सेकंड H2 होती है, ठीक है। अब देखो कि ये इसकी स्टेट में तब्दीली आ रही है और ये स्टेट फंक्शन है, इस वजह से इसको हम डायरेक्टली तौर पे मेजर नहीं कर सकते। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।